जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाएं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आतंकियों पर एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से नहीं बल्कि आतंकवाद को पैदा करने वाले पाकिस्तान से भी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम बैठक में सेनाओं को आदेश दे दिया है कि वह पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दें। लेकिन पाकिस्तान क्या जंग चाहता है? क्या पाकिस्तान भी जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार है? आइए इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार की ओर से जैसे ही सिंधु जल समझौता रद्द किया गया तो पाकिस्तान बौखला गया, जिसके बाद मंगलवार शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि अगर भारत सिंधु का पानी रोकता है तो लड़ाई तय है। यानी पाकिस्तान भी अब जंग की तैयारी करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ भारत अब सिंधु के पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारत सिंधु नदी पर 2 स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है, जिससे उसे सिंधु नदी के पानी को इकट्ठा करने में बेहद मदद मिलेगी। इन सुविधाओं के तैयार होने के बाद सिंधु नदी के बहाव का नियंत्रण भारत के लिए आसान हो जाएगा। वहीं जैसे ही भारत सिंधु का पानी रोकेगा तो पाकिस्तान में हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की 85% कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि अगर पानी रोका तो जंग होनी तय है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के विवाद को सुलझाने के लिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु जल प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। वहीं तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों में मानसरोवर झील के पास स्थित बैखरचू के निकट एक ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। यह नदी उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ से यह जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के गिलगिट बलूचिस्तान में प्रवेश करती है, फिर बाद में अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह 2880 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें 1114 किलोमीटर की यात्रा वो भारत से होकर तय करती है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी किसान बता रहे हैं कि सिंधु नदी का जल स्तर अब काफी कम हो गया है। उनकी फसलें, सब्जियां सूख रही हैं। पाकिस्तानी किसान कह रहे हैं कि अगर भारत पानी रोकता है तो पूरा देश थार रेगिस्तान में बदल जाएगा और पाकिस्तान भूख से मर मिटेगा। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों को पनाह देने वाले नेताओं को अपने देश की आवाम की कोई चिंता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सिंधु नदी का एक भी बूंद पानी पाकिस्तान तक न पहुंचे। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया है कि कुछ ही महीनों में नहरों का उपयोग करके भारत अपने खेतों की तरफ सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह मोड़ देगा। हालांकि इस पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में भारत को 4 से 7 साल लग सकते हैं। पाकिस्तान का पानी रोकने का असर सिर्फ खेतों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पानी की कमी से पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन भी पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। कराची शोध फर्म पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च के गशरिब शौकत ने कहा है कि इस वक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी के लिए तड़प रहा है। भारत के एक कदम से पाकिस्तान सरकार पूरी तरह हिल चुकी है। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लगातार देश दुनिया की खबरों के लिए पहाड़ मीडिया के साथ जुड़े रहें और पहाड़ मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।